15 साल तक बिहार की सत्ता में काबिज रहने वाले लालू यादव भले ही जेल में होने से हाशिए पर हैं, लेकिन सियासत आज भी उनके इर्द गिर्द ही घूमती है। 10 मार्च 1990 को पहली बार राजभवन परिसर से बाहर बिहार के अगले मुख्यमंत्री के शपथ समारोह के लिए मंच सजा था, लेकिन लालू यादव ने पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा के नीचे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और बिहार की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव की कहानी शुरू हुई। लालू यादव बिहार की राजनीति में ऐसा नाम जिसे एक बहुत बड़ा तबका गरीबों और पिछड़ों का नेता मानता है। देसी अंदाज, शातिर राजनीतिक दिमाग और विरोधियों की बोलती बंद कर देने वाली जुबान। 70 के दशक की शुरुआत में लालू यादव पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव बने थे और इसके बाद इसके अध्यक्ष भी चुने गए। इसी दौरान साल 1974 में बिहार में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ जोरदार छात्र आंदोलन हुए। छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में लालू ने इन आंदोलनों की कमान संभाली, जिसके बाद उनका कद बिहार की राजनीति में बढ़ता गया। कहा जाता है कि लालू ने ही राजनीति से संन्यास ले चुके समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण को इस बात के लिए मनाया था कि वो इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़े हुए छात्र आंदोलन का मार्गदर्शन करें। इसके बाद बिहार समेत पूरे देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन ने जोर पकड़ा। नतीजा ये हुआ कि देश में आपातकाल लगाना पड़ा। लालू यादव इमरजेंसी के दौरान जेल गए और जब 1977 में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो वो छपरा लोकसभा सीट से संसद पहुंचे। हालांकि 2 साल बाद 1989 में उन्हें हार झेलनी पड़ी। 1980 और 1985 में वो बिहार विधानसभा के लिए चुने गए। 1989 में दूसरी बार लोकसभा के लिए चुने गए। जब अगले ही साल 1990 में बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल को जीत मिली, तब प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मुख्यमंत्री पद के लिए दलित नेता रामसुंदर दास का समर्थन किया, लेकिन सीएम की कुर्सी पर लालू ने भी अपनी दावेदारी ठोक दी। ऐसे में विधायक दल के नेता को चुनने के लिए आंतरिक चुनाव हुए और लालू ने यहीं पर अपनी चाल चल दी। उन्हें इसमें जीत मिली और उन्होंने बिहार की कमान संभाली। इसके बाद लालू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1995 में दोबारा सीएम बने, लेकिन 1996 में लालू को चारा घोटाला के मामलों का सामना करना पड़ा। 1997 में जब सीबीआई उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट लेकर पहुंची तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उनके हटने पर पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी। राजद 2005 तक बिहार के सत्ता में रहा। वहीं 2004 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में लालू की पार्टी शामिल हुई और लालू रेल मंत्री बने थे। जबकि 2010 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा। उसे महज 22 सीटें मिली। 2015 के विधानसभा चुनाव में राजद और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। लालू प्रसाद ने एक बार फिर दिखा दिया कि सियासी दांवपेच में उनका कोई जोर नहीं है, लेकिन वह ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। 2017 में नीतीश कुमार अलग होकर फिर एनडीए में चले गए। वहीं 2020 का चुनाव लालू यादव के गैर मौजूदगी में लड़ा गया, लेकिन चुनाव में लालू ही केंद्र बिंदु बने रहे। बहरहाल आप देखते रहें बिहार इन शॉर्ट्स। हम ऐसी ही कुछ दिलचस्प कहानियां लेकर आते रहेंगे और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।